स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आइकॉनिक लर्न में। आज हम एनटीएससी एग्जामिनेशन के कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन फोर्स। ये हमारी सीरीज़ का चौथा लेक्चर है, तो आगे के लेक्चर आपने न देखे हो तो पहले वो देख लीजिए। उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, आपको वो सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टेज 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आज हम सिर्फ स्टेज 1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में स्टेज 2, 3 भी करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ मास 20 kg फॉल थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर देन द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट। हमको जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब जो बॉय है वो गिरेगा वहाँ से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए उसको पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब लिख लेंगे हम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। कोई भी मास किसी भी h हाइट पे रखा हुआ होता है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है, mgh जितनी। और जब वो गिरता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है 1/2 mv² में। हमको लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इसलिए हमने ऐसा लिया है। वो हो जाता है mgh। अब हमारे पास m दिया हुआ है 20 kg, हमको जी दिया हुआ है 9.8। अब आपको मालूम पड़ रहा होगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है। इतना सिंपल क्वेश्चन इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, पर आप मुझे पता है आप एच सीधा ही इसमें से देखकर 50 सेंटीमीटर लगा लोगे, जो गलत है। यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी कारण की वजह से एनटीएससी में पूछा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ भी सिंपल नहीं होता, ये आपको ध्यान में लेना होता है। यहाँ पे जो एच है वो है 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.5। सारे बच्चे यहाँ 50 लिखते हैं, आंसर भी आता है, वो ऑप्शन में भी दिया हुआ होता है। ये सिर्फ फंसाने के लिए है, इसलिए आपको फंसना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है सारे जो यूनिट्स है वो एसआई में हो। और अब इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक ओके 98 जूल। ओके, लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अ स्टोन ऑफ मास 500 grams tied with a string of length 100 centimeters in the moving in the horizontal circular path with the speed of 4 meter per second. The tension acting on this string is what। हमको जो स्ट्रिंग पे जो टेंशन क्रिएट होगा यानी फोर्स, टेंशन एक टाइप से फोर्स ही होता है, तो वो फोर्स फाइंड करना है, वो कितना होगा। तो इसीलिए हमको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, यानी कि ना तो वो कोई ऐसे तक आप एज्यूम कर सकते हैं ये अगर एक्स और वाई एक्सिस है तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मोशन कर रहा है, ना कि ऐसे क्रॉस में, क्योंकि क्रॉस में होते ही जी चेंज होने लगता है ग्रेविटेशन फोर्स। इसलिए हमको दिया हुआ है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही वो मूव कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर्कुलर मोशन है तो mv² हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा, सॉरी mv²/r। हमको मास दिया हुआ है, मास कितना है, मास किधर गया, ये रहा, ये ग्राम में है, हमको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो वेलोसिटी है वो हमको मीटर पर सेकंड में दी हुई है। इसी हिसाब से उसको हमको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट सिस्टम में।
ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हमारी रेडियस कितनी है, ये भी सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू इसका आंसर 5 ओके, इसका आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। आपको लग रहा होगा इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों है, ये सिर्फ इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन सब में ये जो यूनिट है वो कन्वर्ट करके दिए हुए हैं, जो आपको भूलने नहीं है। सिर्फ इनमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको उसके यूनिट्स भी देखने हैं कि वो कौन कौन सी यूनिट में है। वो अक्सर ही वो ऐसा यूनिट्स में नहीं होते हैं, इसलिए आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है टू बॉडी विथ अ मास इन द रेशियो 2:3 आर मूविंग विद द इक्वल मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। फाइंड करनी है हमको इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के स्टेज 1 में पूछा गया था, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमको दिया हुआ है कि उनके मास दिए हुए हैं, सिर्फ हमको उन पे से हमको उनकी काइनेटिक एनर्जी लानी है, पर हमको एक कंडीशन दी हुई है कि उनके मोमेंटम इक्वल है। तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 1/2mv²। ये इतना होता है। ओके, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला है mv और काइनेटिक में आता है mv²। तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि m को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/2m² v² और एक m मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि एक से मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी जगह पे मैं P लिख सकता हूँ इतने के हिसाब से, ऐसे mv², तो इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये m² v² इज इक्वल टू p² हो सकता है। तो ये हो गया K इज इक्वल टू 1/2p² अपॉन m, ये इतना हो गया। अब मैं p को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, p² को। तो ये हो गया p² इज इक्वल टू 2km, इधर k काइनेटिक एनर्जी और m यानी कि मास है। अब हमको दिया हुआ है कि इनका मोमेंटम सेम है, तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं। ओके, ये हो गया p1² इज इक्वल टू 2 इंटू m1k1 डिवाइड बाय p2² डिवाइड बाय 2m2k2। ओके, तो इधर से 2 2 तो पहले ही कट हो जाते हैं और हमको दिया हुआ है इक्वल मोमेंटम, यानी p भी कट हो, मोमेंटम भी कट हो गया। तो इधर हो गया 1 इज इक्वल टू, हमको m कितना दिया हुआ है 2 है, तो ये 2 इंटू k1 हमको फाइंड करना है, और जो नीचे आ जाएगा 3k2। ओके, तो हम ये 3 और 2 को उस साइड ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से ये अब हो जाता है k1/k2 इज इक्वल टू 3/2। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम्स इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट्स राइज टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर्स, एट द व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू 70%। यानी कि एक बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है, उसको ऊपर की ओर फेंका हुआ है, उसकी मैक्सिमम हाइट 100 मीटर अचीव करता है। तो अब जब वो नीचे आ रहा होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे 70% रिड्यूस हो गई हो, वो हाइट कितनी होगी, हमको वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड 0। ओके, यहाँ पे ये रहा बॉल, इसको ऊपर के डायरेक्शन में u जितनी वेलोसिटी से फेंका होगा उसकी स्पीड यानी v होगी। ओके, उसकी मैक्सिमम हाइट ये ले लेते हैं, ये हो गया पूरा 100 मीटर्स हो गया ये कंप्लीट। इधर आएगा लास्ट में तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब हम अज्यूम करते हैं कि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 70% रिड्यूस हो गई, वो पोजीशन ये है,
यानी कि ये ज़मीन से कितना ही ऊंचाई पर होगा, h जितनी ऊंचाई पर होगा, जहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 70% रिड्यूस हो गई होगी, तो उसके पास बाकी कितनी रही होगी, ये ऐसे लिख सकते हैं, इतनी बाकी रही होगी 7/10 इंटू काइनेटिक एनर्जी, उसकी मेन काइनेटिक एनर्जी से 7/10 जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बाकी रही होगी। ओके, तो हमको दिया हुआ है, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो गया v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। पर अभी जो बॉल है वो नीचे आ रहा है, ऊपर स्टार्टिंग में ऊपर जा रहा है, और जब बॉल ऊपर जा रहा होता है तब उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की ओर। यानी इधर हमारा जी होगा, उसकी वैल्यू हमको माइनस में लेनी पड़ेगी, -9.8, क्योंकि ऊपर जाने वाली चीज़ पॉजिटिव और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स नेगेटिव लेते हैं। ओके, अब हमको v तो हमारा ज़ीरो होगा लास्ट में, तो इसको हम लिख लेते हैं ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी u वो तो हमको पता नहीं है। ओके, तो लिख ले, ये 2 इंटू ए को हम ले लेते हैं g, ऐसे ही लिखते हैं अभी भी g। ओके ओके, अब हमारे पास s जो है वो उसकी मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करने वाला है, डिस्प्लेसमेंट 100, इसलिए हमने लिख दिया इधर 100, और u² हमको पता नहीं, इसलिए हम x² लिख लेते हैं। अब हम x² को सब्जेक्ट बना लेते हैं, x² को सब्जेक्ट बनाए, ये 2 इंटू 200g हो जाएगा, ये हो गया 200g। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हमको फाइंड करनी है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 7/10 जितनी होगी, तो इधर हम लॉ लगाएंगे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का। टोटल एनर्जी कंजर्व, यानी जितनी काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी ही फाइनल में भी होगी, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का तो हमेशा कंजर्वेशन होता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट पे था, जीरो पे, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, mgh में h ही जीरो है, तो ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी क्योंकि u की स्पीड से फेंका हुआ है, तो ये हो गया 1/2m, v उसका है u, तो u² इज इक्वल टू, अब जो ऊपर जाने के बाद उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, h, हमको इधर फाइंड करनी है जहाँ पे हमने अज्यूम किया है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा mgh प्लस, हमको काइनेटिक एनर्जी की पता है कितनी, 7/10 इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 70% रिड्यूस होने वाली है फाइनल में। ये इसकी हमारे पास फाइनल स्टेट है, हमारे लिए ये फाइनल है, इसलिए हमने इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से लिख लिया। ये हो जाएगा 1/2m, फेंका था कितनी स्पीड से, u² की, तो ये u² पर कितनी, 7/10 जितनी। ओके, अब इसमें से हम mgh को सब्जेक्ट बनाते हैं, mgh इज इक्वल टू 1/2m u² इंटू, मैंने इनमें से और इनमें से 1/2m u² कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 7/10 माइनस 1, इसके हिसाब से ये हो जाएगा 3/10। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको पता चल जाएगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ mu को कॉमन निकाला है इसमें से हो जाएगा 3/10। ओके, तो इधर से ये m कट हो गया है, ये m कट हो गया। ओके, तो इधर बाकी रह जाएगा h इज इक्वल टू 3/20 इंटू, अब ये u² की वैल्यू ये हमने यहाँ से निकाली थी, ये u², ये पर मैंने x लिखा है, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं ये u² में, तो ये कितना हो जाएगा, 200g हो जाएगा। इसकी u² की वैल्यू मैंने इधर से लिख ली, इधर ये वैल्यू पुट की। ओके,
तो अभी यहाँ तो जी है, ये जी जी कट हो जाएंगे, एच ये 200 कट, ये 10, तो ये हो जाएगा 30 मीटर, यानी 30 मीटर की हाइट पे उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी 70% रिड्यूस हो चुकी होगी। ओके, आपको पता चल रहा होगा। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। आज का हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, टू मास ऑफ 1 kg and 4 kg are moving with the equal kinetic energy. The ratio of magnitude of their linear momentum is what? हमको linear momentum फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दिल्ली स्टेज 1 में पूछाया गया था। सबसे पहले हमको जो डिटेल दी गई है वो लिख लेते हैं। m1 इज इक्वल टू 1 ग्राम दिया हुआ है, और m2 जो सेकंड बॉडी है वो दी गई है 4 ग्राम की। ओके, हमको एक प्रॉपर्टी दी है इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E2, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2v2 स्क्वायर, 1/2 कट हो जाएंगे। और मास भी हम लिख लेते हैं, ये इसका 1 ग्राम है तो ये हो गया 1v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मास दिया है 4 तो ये हो जाए 4v2 स्क्वायर, यानी कि v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, v1 बाय v2 इज इक्वल टू 2/1। ओके, हमको वेलोसिटी का रेशियो तो मिल गया, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 1। अब हमको लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं लीनियर मोमेंटम। वेरी सिंपल, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। इसके वेक्टर होते हैं, पर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसलिए हम इसका मॉड्यूलस यानी वैल्यू ले लेंगे। आपको कोई वेक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वेक्टर पढ़ने में ही नहीं आता है। ओके, तो रेशियो ऑफ मोमेंटम ले लेते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ओके, समझ लेना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डॉक्टर लैंग्वेज में। P1 का मैग्नीट्यूड बाय P2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना होगा, m1v1 बाय m2v2, इतना हो जाएगा। m1 हमारे पास है 1, v1 बाई v2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2/1, 1 लिखा हुआ है इसलिए ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, और m2 की वैल्यू क्या है 4 ग्राम्स दी हुई है। कहाँ गई, ये रही। तो ये कट होता है 2, यानी P1 बाय P2 कितना आ गया 1/2, यानी इसका रेशियो मिल गया हमका 1/2। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है या नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमको कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। और आपको कोई टॉपिक पर पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए क्वेश्चन के, तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट देंगे। अगले वीडियो तक बाय बाय।